नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ 24/7 और मैं हूं आपके साथ दिलीप पांडे। करते हैं खबरों की शुरुआत। खबर छपरा से। सारण लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी राजीव प्रताप रूढ़ी के नामांकन में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंच से भरे हुंकार। खबर विस्तार से। बिहार का सारण लोकसभा सीट काफ़ी ही चर्चा में बना हुआ है। इसका एक ही मात्र वजह है, लालू परिवार की लाडली डॉक्टर रोहिणी आचार्य का यहाँ से चुनाव मैदान में होना। डॉक्टर रोहिणी आचार्य इस इलाके में अपने नामांकन की नाम की घोषणा के साथ ही वह सारण में कैंप की हुई है, लेकिन यहाँ मुकाबला उनके लिए इतनी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी पिछले 2 चुनावों में काफ़ी बहुमत से चुनाव जीत चुके हैं और तीसरी बार वह चुनाव मैदान में फिर आ चुके हैं और लालू प्रसाद से भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन वह हार चुके थे। ऐसे में आज उनके नामांकन के साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आए, जहां राजनाथ सिंह ने कहा कि राजीव प्रताप रूढ़ी ट्रेंड पायलट हैं और सबको हवा में उड़ा देंगे। सारण में नामांकन के बाद चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि राजीव प्रताप रूढ़ी एक कुशल पायलट है। मुझे भरोसा है कि बाकी सभी को वह हवा में उड़ा देंगे, अपने कोई भी विरोधी को वह टिकने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि सारण की जनता पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा है। अब मुझे ये भी भरोसा है कि बिहार में लालटेन युग की वापसी नहीं होनी चाहिए और आगे भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आप एक सांसद नहीं बल्कि एक सारण की हस्ती को चुन रहे हैं। सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी हैं और दिल्ली में कम समय देते हैं। पूछे जाने पर उन्होंने बताते हैं कि जिस जनता ने मुझे चुनकर सांसद में भेजा है, मैं उनके बीच रहने की कोशिश करता हूं। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी की उपलब्धियां उन्होंने बारी से गिनवाई और लोगों के बीच उन्होंने बताया। वही उन्होंने कहा कि राजद और कांग्रेस पर जमकर उन्होंने निशाना साधा और उन्होंने कहा कि लालटेन युग की वापसी किसी भी हालत में बिहार में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप लोगों को पिछले 2005 से पहले की हालत होगी। ये कभी चरवाहा युग लाते हैं तो कभी लालटेन युग। लोकतंत्र बिना लोकलाज के नहीं चलता है। इसके आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजद पर भ्रष्टाचार का आरोप है। ये लोग बिना भ्रष्टाचार के नहीं रह सकते। उसके बाद भी लोगों के बीच यह जाकर यह भ्रष्टाचारी अपना वोट मांगते हैं। थोड़ी से भी लोकलाज होनी चाहिए। लोकतंत्र बिना लोकलाज के नहीं चल सकता। लोकतंत्र बिना लोकलाज के नहीं चलता। जहां राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने जनधन खाता खुलवाया, मोबाइल ऐप त्रिमूर्ति खड़ी की। आज जिससे लेकर दिल्ली से अगर 100 रुपया अगर जनता के बीच चलता है तो वह पूरा पैसा आपके अकाउंट में आता है। भ्रष्टाचार का अंकुश केवल भाषण देने से नहीं होता है, वह सिस्टम में बदलाव लाना पड़ता है। साथ ही उन्होंने सारण के तमाम लोगों से अपील करते हुए कहा कि यहाँ के एनडीए प्रत्याशी और पूर्व और सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी को जिताइए और तभी आपका सारण का विकास होगा। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी। खुद ही सुने। नमस्कार। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अगर बनेगा तो छपरा की धरती पर पड़ेगा। और मैं घुटने पर जाके अपने नेताओं से कह भी रहा हूं कि प्रस्ताव तैयार है, सरकार में बैठे हैं आप, कल तय कीजिए और परसों से धरती का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना के दिखा दिया जाएगा। जहां हाथ उठा के बेला फैक्ट्री में एक भी छपरा के नौजवान का नियुक्ति अगर मुझे बता दे तो हम राजनीति से दूर होने का संकल्प ले लेंगे। एक बड़ौदा मॉर्टन फिल्म बंद करवा दिया आपने, बड़ौदा चीनी मिल बंद करा दिया, जहां रोजगार मिलता था उसने बंद करा दिया। हम तो अब सीनियर सिटीजन हो गए हैं ना भाई, लगते नहीं है। कोई कहता है लगते हम तो सीनियर्स, हम तो आप लोगों ने इतना आसान हम पर लाद दिया है कि अब हम चुका नहीं पा रहे हैं और आगे भी आप लादते चले जा रहे हैं। लेकिन अगले 100 साल के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, अगर दिल्ली के बगल में नोएडा है,
तो पटना के बगल में सोनपुर और छपरा है, हमारा नोएडा छपरा और सोनपुर है, ये हमारा संकल्प। अरे सोचते तो मैं, अगर देश में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अगर बनेगा तो छपरा की धरती पर पड़ेगा। और मैं घुटने पर जाके अपने नेताओं से कहूंगा कि जो बात पूरा भारत के हवाई अड्डा को राजीव प्रताप रूडी ने बनवा दिया, आज बेंगलोर आप उतरते हैं, उस हवाई अड्डा का दस्तखत 2004 में राजीव प्रताप रूडी ने वाजपेयी जी के सामने किया था। अगर आप हैदराबाद उतरते हैं तो उस हवाई अड्डा को देखिएगा तो उसका 2004 में दस्तखत राजीव प्रताप रूडी ने किया था। अगर आप बंबई हवाई अड्डा पर उतरते हैं उसका दस्तखत राजीव प्रताप रूडी ने 2004 में किया था। आज दिल्ली हवाई अड्डा जो आप देख रहे हैं उसका दस्तखत राजीव प्रताप रूडी ने किया था। जब देश के एयरपोर्ट को बनाने की क्षमता रखता है तो राजीव प्रताप रूडी अपने सारण, अपने बिहार की धरती पर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनाने की मैं तो घुटनों पर जाऊंगा। और मैं लोगों से कह भी रहा हूं कि प्रस्ताव तैयार है, सरकार में बैठे हैं आप, कल तय कीजिए और परसों से धरती का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना के दिखा दिया जाएगा, जहां करोड़ों लोगों को अरबों रुपया की जमीन का भाव होगा, करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। लोग कहते हैं कि रोजगार क्या दिए, आप सब लोग छपरा के धरती के रहने वाले हैं। कहा उन्होंने कि भाई हम बेला फैक्ट्री लगाए हैं, कहा उन्होंने कि हम जी फैक्ट्री लगा रहे। हाथ उठा करके एक आदमी बता दे, और सम्राट जी इसको पूछिएगा भी, चंद्रिका जी के घर के पीछे में बेला फैक्ट्री लगा है। हाथ उठा के बेला फैक्ट्री में एक भी छपरा के नौजवान का नियुक्ति अगर मुझे बता दे तो हम राजनीति से दूर होने का संकल्प ले लेंगे। एक आदमी का नौकरी हुआ हो। जी का फैक्ट्री मढ़ौड़ा में लगा, बैठे हैं यहां नागेंद्र राय और सभी का, वो बैठे हैं वहां पर पीछे में मनोज सिंह। आप मुझे जी फैक्ट्री में एक छपरा के नौजवान का नाम गिना दे और दिखा दे इसको नौकरी लगा हो। आप तो धोखा करते हैं। आप लोगों ने बिहार का पूरा जाल बंद कर दिया, आपने बड़ौदा मॉर्टन फिल्म बंद करवा दिया, आपने बड़ौदा चीनी मिल बंद करा दिया। जहां रोजगार मिलता था उसने बंद करा दिया, और जहां कुछ मिलता होगा वैसा चीज बनवा दिया जहां छपरा के लोगों को रोजगार नहीं मिलता। कितना धोखा कीजिएगा। और उस धोखा से लड़ने के लिए हम लोग यहां आए हैं। मेरे सामने हमारे मित्र लोग बैठे हुए हैं, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन इतना सच